हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल एडवांस केमिस्ट्री वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10 के विज्ञान विषय के पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार, उसका अगला वीडियो लेकर आए हैं। आज हम देखते हैं कि रासायनिक विज्ञान में जो अभिक्रियाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जब दो पदार्थ अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप अभिक्रियाएं बताई जाती हैं। तो आज देखिए, बहुत ही आसानी से समझेंगे आप। दो प्रकार की अभिक्रियाएं, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब है कि जब दो अणु जोड़कर एक अणु बनाया जाता है। संयोजन का मतलब है कि दो अणु जुड़ के एक अणु का निर्माण करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो अणु जुड़कर एक अणु का निर्माण करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। इसी को अगर हम कोई बाह्य कारक का उपयोग कर दें, ताप, प्रकाश, वैद्युत अपघटन, इसका उपयोग कर दें तो ये दो भागों में फिर बट जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। मतलब योग होने की अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। और टूटने की अभिक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया। दो चीजों को जोड़ दिया जाए योगात्मक, एक चीज को तोड़ दिया जाए तो वियोजन। वे अभिक्रियाएं या वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो पदार्थ अभिक्रिया करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। दो पदार्थ अभिक्रिया करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हमने क्या कहा? दो पदार्थ ए और बी जुड़कर अगर एक यौगिक ए बी बना देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। इसी का विपरीत अगर इसको तोड़ के फिर ए बी बना दे तो क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। जैसे अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड से विक्रिया करती है तो क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन से विक्रिया करता है तो क्या बनता है? कार्बोनिल क्लोराइड। एथिलीन या एथीन, दो कार्बन एथ डबल बॉन्ड से इन, एथीन अभिक्रिया करता है हाइड्रोजन से तो क्या बनता है? एथेन बनता है। क्या बनता है? एथेन बनता है। तो ये जो अभिक्रियाएं हैं ये कौन सी अभिक्रियाएं हैं? योगात्मक अभिक्रियाएं में दो पदार्थ अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। वियोजन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिसमें बाह्य कारक, ताप, प्रकाश, विद्युत आदि के द्वारा कोई पदार्थ दो भागों में अपघटित हो जाता है, टूट जाता है तो इसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इन अभिक्रियाओं को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। थोड़ा अंतर होता है कि जो वियोजन अभिक्रिया होती है उत्क्रमणीय होती हैं और अपघटन अभिक्रिया जो होती हैं अनुत्क्रमणीय होती हैं। वियोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण है, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड। NaCl का वैद्युत अपघटन करेंगे तो क्या मिलेगा? Na और Cl2। HCl को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करेंगे तो क्या मिलेगा? H2 और Cl2। तो ये इसमें क्या हो रहा है? आपने देख रहे हैं कि एक पदार्थ जो है वो दो पदार्थों में टूट रहा है या अपघटित हो रहा है या वियोजित हो रहा है। वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार, वियोजन अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है ऊष्मीय अपघटन। जब किसी पदार्थ को गर्म करने पर, ऊष्मीय का मतलब ताप देकर, किसको देकर? ताप देकर। जब ताप देकर हम एक पदार्थ को दो भागों में तोड़ देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऊष्मीय अपघटन। इसको क्या लिखेंगे कि जब किसी पदार्थ को गर्म करने पर, क्या करने पर? गर्म करने पर वह दो भागों में, कितने भागों में? दो भागों में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, अपघटित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? CO कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। CO क्या है? तो उसको चुना है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है विक्रियाओं का। दूसरा है प्रकाश अपघटन। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक का अपघटन सूर्य के प्रकाश द्वारा होता है। जब किसी यौगिक पर सूर्य का प्रकाश डालते हैं दो भागों में वियोजित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म कर दीजिए तो क्या मिल जाता है? हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? तो जब किसी प्रकार पदार्थ का अपघटन सूर्य के प्रकाश द्वारा होता है तो उसे कहते हैं प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक का अपघटन, किसी यौगिक का वियोजन किसके द्वारा होता है? विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत के द्वारा किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहलाती है? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे NaCl को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? Na और Cl2। कैसे रिएक्शन होती है? तो NaCl जो है
ये टूटता है दो भागों में और क्या बनाता है Na प्लस और Cl माइनस। आप जानते हैं कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड पर क्या जाता है Cl माइनस जाता है, कैथोड पर क्या जाता है Na प्लस जाता है। तो एनोड पर अभिक्रिया Cl माइनस इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, क्या मिल जाएगा Cl। अगर दो मात्रा में लेंगे दो दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, क्या बन जाएगा Cl2 बन जाएगा। और कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर अभिक्रिया तो इसमें क्या आएगा Na प्लस आएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या बना देगा Na बना देगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि विद्युत के द्वारा ये दो भागों में टूट गया, वियोजित हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तीसरे नंबर की अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है कि जब एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु को अपने स्थान से हटा देता है, तो वह अभिक्रियाएं जिसमें किसी परमाणु का विस्थापन किसी अन्य परमाणु द्वारा किया जाता है क्या कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ये CH4 मीथेन है, इसके एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन द्वारा हटाया जा रहा है तो क्या बना रहा है HCl बना रहा है, बाकी बचा CH3 तो इसके एक H को एक Cl द्वारा हटा दिया गया तो उसको हम क्या कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया है। कॉपर सल्फेट में Fe की अभिक्रिया कराएंगे तो Fe ने क्या किया कॉपर को हटा दिया तो उसको क्या कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो जब एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु को उसके स्थान से हटा देता तो क्या 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 कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या इन्हीं को कहते हैं उभय अपघटन अभिक्रियाएं। तो क्या लिखेंगे वे अभिक्रियाएं जिसमें यौगिक अपने आयनों को आदान प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, इस पर रिएक्शन AgCl कराया गया तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर Ag प्लस NO3 माइनस Na प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा कि AgCl बन जाएगा और क्या बन जाएगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बना है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेरा सपोर्ट करिए। धन्यवाद।